हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2। तो आज जो हम टॉपिक सबसे पहले लिया है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम भी कहते हैं और इसे हम के या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। के और एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम सब जानते हैं फोर्स ऑन ए मीडियम इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन के एंड के इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक रेशियो है। किस चीज़ की रेशियो है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स की रेशियो है। एक बार इन दोनों चार्जेस को हम फ्री स्पेस में रखेंगे और एक बार हम उन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रखेंगे और उनकी जो रेशियो निकल के आएगी वो होता है हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। तो अब मैं इसको रीड करती हूँ। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट सर्टेन डिस्टेंस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस at same distance in that medium। ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की, जिसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन होती है कि जो भी एक लाइन है उसके ऊपर जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए। सेम यहाँ पे होता है कि किसी भी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, ये उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है Q बाय V। और इसमें होता है कि एक वॉल्यूम में जितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, ये उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज है ये अपने आगे पीछे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और अगर कोई बॉडी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्रेजेंट होगी या आसपास प्रेजेंट होगी तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है, स्पेस अराउंड चार्ज बॉडी विद इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो सिंपली हमें ज़्यादा इसकी डेफिनेशन वैसे तो सिंपल है, लेकिन हमें सिंपल यही याद रखना है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हम उसको E से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू और एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट हम इसके फॉर्मूले से देख सकते हैं। फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और चार्ज का होता है हमारा कूलम। तो जैसे कि ये इन दोनों का रेशियो है तो इसकी हमारा SI यूनिट न्यूटन पर कूलम आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले की और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l1 t-3a-1। आप में से बहुत सारे लोगों को कैलकुलेट करना आता होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन अगर नहीं आता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है। E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। सबसे पहले जो हमारा फोर्स है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमेशा हमें लर्न होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें फोर्स एज
मतलब उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे फोर्स का मैंने लिख दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला, और हमें पता है करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमें मिलता है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। और जो हमारा I होता है वो करंट होता है जिसे हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, और ये हमारा टाइम। तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे। E इक्वल्स टू फोर्स है M1 L1 T-2 अपॉन A1 T1। हमें पता है कि जब हम ये जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं इनको ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी पावर माइनस में हो जाएगी। मतलब E इक्वल्स टू M1 L1 T-2 A-1 T-1। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाता है M1 एज इट इज़, L1 एज इट इज़, और जो हमारा T है बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यानी कि -2 और -1 को ऐड करेंगे -3, तो A आ जाएगा -1। ये देख लिए, ये आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो K होता है Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमने R कैप क्यों लिखा है। R कैप यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे हमने R कैप लिखा है। इसका दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है हमारा E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये कैसे डिराइव होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। हमें पता है E इक्वल्स टू F अपॉन Q, और कूलम्स लॉ में जब हमने फोर्स देखा था तो हमारी फोर्स क्या थी, Q अपॉन R स्क्वायर। इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर Q प्रेजेंट है तो Q से Q कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। Thank you very much. Please like, subscribe and comment below this video.